हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक स्टडीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 39 क्वेश्चन आंसर को, जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना, ठीक है। और इन 39 क्वेश्चन में से आपने कितने के आंसर सही किए हैं तो अपने स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, धमनी कहा जाता है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 25 से 28 करता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। पांचवा हमारा क्वेश्चन, कि होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, जापान में स्थित है होक्काइडो द्वीप, यानी कि सी हमारे पांचवे क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। छठवां क्वेश्चन आता है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर। सातवां क्वेश्चन, कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। दोस्तों, मेपल का पत्ता राष्ट्रीय प्रतीक है कनाडा देश का। आठवां क्वेश्चन आता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। नवा क्वेश्चन हमारा, कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसके बीपी जो उसका बीपी होता है ना, वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे नवे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन आता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमोटोलॉजी। नेक्स्ट है कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, मनी प्लांट। तो मेरे प्यारे साथियों, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो आंसर रहेगा कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो सी हमारे 11वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 12वां क्वेश्चन आता है कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, उद्गाता कहा जाता था सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि चिली की राजधानी क्या है। चिली की राजधानी, तो आंसर रहेगा सेंटियागो। दोस्तों, सेंटियागो है चिली की राजधानी। शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पोलो में प्रयोग किया जाता है शब्द चक्र को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 15वां क्वेश्चन आता है कि राज्य क्षेत्र सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, राज्यपाल करता है राज्य क्षेत्र सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, ध्यान दीजिए, अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, अल हिलाल शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट है, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का चीन में हुआ मुद्रण का विकास। 18वां क्वेश्चन हमारा, कि ईसीओ मार्क किससे संबंधित है। तो आंसर रहेगा पर्यावरण से संबंधित है ईसीओ मार्क। 19वां क्वेश्चन आता है कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी। झेलम की लड़ाई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 326 ईसा पूर्व में हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की लड़ाई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। 22वां क्वेश्चन हमारा कि मेला आंचल के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मेला आंचल के लेखक, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो आंसर रहेगा लगभग 5% होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी नहर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25वां क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, एक वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि 25वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ओसीआर का अर्थ क्या होता है, यानी कि ओसीआर का फुल फॉर्म बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 27वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला आता है कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है। यदि आपको पता है तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दोस्तों समय का अध्ययन कहलाता है होरोलॉजी, यानी कि 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। 29वां हमारा क्वेश्चन कि हजरत बल दरगाह कहाँ है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है हजरत बल दरगाह। 30वां क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों मोस्ट टाइम रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये एग्जाम में, मानव अधिकार दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 31वां क्वेश्चन आता है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर, तो आंसर रहेगा ग्राम सेवक करता है दोस्तों प्रतिनिधित्व। 32वां क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो मेरे प्यारे साथियों ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रेसेंट ने। 33वां क्वेश्चन हमारा कि तड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र, दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों अंकलेश्वर तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात राज्य में, तो डी हमारा 34वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 35वां क्वेश्चन आता है कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग को किसके द्वारा बनवाया गया था? दीवान ए कोही को, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 36वां हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद, दोस्तों वह है अनुच्छेद 110, तो बी राइट आंसर रहेगा। 37वां क्वेश्चन हमारा आता है कि सीताबेन गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम, सीताबेन गुफाएं। तो मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ में स्थित है सीताबेन गुफाएं। नेक्स्ट है धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? तो कमेंट करके आंसर बताइए अपना अपना। तो मेरे प्यारे साथियों धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है फेफड़े को, यानी कि बी 38वें क्वेश्चन के साथ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो मेरे प्यारे साथियों कवि बिहारी दरबारी कवि थे राजा जयसिंह के, तो बी हमारा सही आंसर रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।